वही है खबर जिसका हो असर। पीड़ित परिवार की मदद स्वरूप जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी ने 1,51,000 रुपए से मदद की है इस पीड़ित परिवार की। खड़ा हूँ, आप परेशान मत हो। आप मेरी माँ जैसी हो, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। आप परेशान मत हो। मैं अब माँ के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अगर 1,51,000 तो चले क्या, अगर इनको और भी कुछ चाहिए, मेरा खून चाहिए, मेरा लीवर चाहिए, मैं इस माता को देने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, बीते दिन गांव छातंगा में जो आग लगी थी और उस परिवार का सारा सामान और मवेशी जल गए थे, उस पीड़ित परिवार के लिए जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी आगे आए हैं। जी हाँ, तमाम लोग हालांकि बातें करते रहे, उसके मदद की, लेकिन मदद करने का जब समय आया तो वह पीड़ित परिवार खाली हाथ खड़ा था। लेकिन आप सभी ने जिस खबर को शेयर किया, कमेंट किए और अपने अपने विचारों से युक्त किया, उसी खबर के चलते जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी आज उस पीड़ित परिवार के पास पहुंचे और धनराशि देकर उनकी मदद की। जेवर प्रेस की खबर का बड़ा असर। अग्नि पीड़ित किसान की मदद को आगे आए जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी। इंसानियत आज भी जिंदा है और जब पत्रकारिता की ताकत जन सरोकार से जुड़ती है तो बदलाव की इबारत लिखी जाती है। बीते दिनों एक गरीब किसान के घर में लगी आग ने न केवल उसका आशियाना छीना था, बल्कि उसके परिवार के भविष्य पर भी अंधेरा छा दिया था। जेवर प्रेस पर प्रमुखता से दिखाई गई इस खबर का ऐसा असर हुआ कि जेवर के चेयरमैन नारायण माहेश्वरी ने खुद इसका संज्ञान लिया। जैसे ही उन्होंने इस गरीब किसान की बदहाली और बेबसी की खबर जेवर प्रेस पर देखी, उनका दिल पसीज गया। उन्होंने फौरन निर्णय लिया कि वे इस पीड़ित परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। आज 2 दिन बीतने के बाद जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी अपने समर्थकों के साथ गांव छातंगा पहुंचे। वहां की जमीन पर जब उन्होंने पीड़ित परिवार के आंसू देखे तो उन्होंने न केवल उन्हें ढांढस बंधाया, बल्कि अपना दिल बड़ा दिखाते हुए सहायता का हाथ बढ़ाया। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज एक बार फिर गांव छातंगा में पहुंचना हुआ है। दरअसल जिस जगह पर परसों आग लगी थी और इस मकान में जलकर सब कुछ राख हो गया था, भैंस मर गई थी, भैंस का बच्चा मर गया था, इसके अलावा कुछ धनराशि रखी हुई थी वो जलकर राख हो गई थी। तो इसी के चलते जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी यहाँ पहुँचने वाले हैं। देखते हैं क्या कुछ वो यहाँ पर आकर करते हैं और क्या कुछ इन लोगों को ढांढस बनाते हैं। गाँव छातंगा की उस भीषण आग को 2 दिन का समय बीत चुका है। जिस जगह पर आग लगी थी वहाँ कच्चा मकान बना हुआ था और जो दीवारें खड़ी थी उन्हें प्रशासन की तरफ से ये कहकर हटवा दिया गया है कि यहाँ पर आपके लिए अब नया निर्माण कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही नारायण माहेश्वरी, जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी उन लोगों के बीच पहुँचे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। जानेंगे उनसे कि क्या कुछ सुनकर वो यहाँ पहुँचे हैं। चेयरमैन साहब। शर्मा जी, आप मिले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परविंदर जी, शर्मा जी, आप जो आए हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गरीब परिवार के पास आए आपने, जो कल मैंने देखा था, मैं कल बाहर था, मैं 2 दिन से बाहर था, मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो बड़ा दुख हुआ मुझे वास्तव में कि भाई ये गरीब परिवार की बहुत बुरा हाल हुआ है। इनकी बेचारों की भैंस खत्म हो गई है, कटिया खत्म हो गई, इनका भूस खत्म हो गया। 70,000 रुपये बता रहे थे बेचारे, वो भी जल गए। इस परिवार की आज ये कंडीशन है कि इन पर रोटी खाने को नहीं है। जो मैंने इनसे बात करी है, गाँव के लोगों से मैंने बात करी है, भाई वास्तव में इनकी बड़ी मिट्टी खराब है। भाई शर्मा जी देखो, मैं तो एक छोटा सा सेवक हूँ और जेवर बस्ती की पिछले 25-30 साल से सेवा कर रहा हूँ। मैं तो इनका दुख देख कर यहाँ पर आया हूँ। मैं कोई इतना बड़ा नेता नहीं हूँ कि लंबी लंबी बात कर दूँ, काम कर दूँ, लेकिन मेरी जो श्रद्धा है, मेरी श्रद्धा ये है कि इनकी मैं मदद करने आया हूँ। जो भी मुझ पर बनेगी मैं इनकी यहाँ मदद करके जाऊँगा। लेकिन शर्मा जी एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये लगा लो कि इस क्षेत्र में विधानसभा 63 में आप ये मानो लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर आया है, आकर ये पता नहीं है कि रुपया कहाँ चला गया। मैंने इंडिया के वैज्ञानिकों से बात करी क्योंकि साइंस बहुत आगे बढ़ गया है, तो मैंने वैज्ञानिकों से बात करी, उनसे मैंने बुलाया, मैंने कि भैया जरा 63 में आकर हमें ये बताओ कि आखिर जो लाखों करोड़ रुपए आया है ये कहाँ गया। तो उन्होंने मुझसे मना कर दिया। उन्होंने मुझसे बोला कि नहीं,
तलेसठ में हम नहीं आएंगे। सन 47 में देश आजाद हो गया था, लेकिन ये 63 को पहले आजाद कराओ जब हम आएंगे। पर मैंने की तो बहुत बड़ी समस्या हुई। फिर मैंने अमेरिका के वैज्ञानिकों से बात करी। मैंने की भैया आके हमें बताओ, सन जो हमारा विधानसभा 63 है, जहाँ में लाखों करोड़ों रुपए आए हैं, वो रुपया कहाँ चला गया? तो कुछ दिन में वो आ रहे हैं और मुझे वो ढूंढ कर उस 63 विधानसभा में ये बताएंगे कि आखिर ये करोड़ों लाखों रुपए जो आए हैं आखिर वो कहाँ हैं। ये भी तो जनता को पता लगनी चाहिए कि ये जो रुपए आए हैं ये आखिर कहाँ गए। और देखो शर्मा जी, अगर किसी की गरीब के दुख में हम काम नहीं आए, चाहे क्षेत्र का कोई भी हो, नेता हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, तो हमारे जीवन को धिक्कार है। मैं केवल ये कहना चाहता हूँ, किसी पूरे क्षेत्र में किसी को कोई भी परेशानी है तो मैं वास्तव में तन से मन से धन से तैयार हूँ, हर तरह से। चेयरमैन साहब आपको रोकूंगा एक मिनट। कल परसों जब मैं यहाँ पे आया था, जब आग का पूरा मंजर आपने मुझे दिखाया था यहाँ पे पूरा रोड के, उस वक्त यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे, गाँव बस्ती के लोग भी थे। आपकी कितनी मदद की गई है? मेरी खूब मदद करी गांव वाले ने और पास के ने ध्वजाने की वजह जब मैं है ना जी खूब मदद करी बेचारे ने। वही आपकी मतलब पैसे वगैरह? ना 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 जी, ना जी, ना जी, मदद की बात कर ना ना पैसे दे लेके कुछ ना जी जी नहीं। हाँ, जब मैं आया था मैंने शूट किया था जिस वक्त, उस वक्त जो लोग बैठे हुए थे यहाँ पर वो कहीं ना कहीं आश्वासन दे रहे थे कि कुछ ना कुछ मिला जुला के आपकी मदद की जाएगी। ना 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 जी, उन लोगों ने कोई मदद की या नहीं की? मेरा कोई मदद ना करा जी, कोई नहीं करा। तो चेयरमैन साहब ये हालत है। हालांकि हमारे क्षेत्र में करोड़ों रुपया बटा है, लेकिन जब एक गरीब की झोपड़ी जलकर राख हो गई है तो लोग इतना दिल छोटा क्यों कर लेते हैं? मेरी समझ में बात नहीं आती। देखो जी, मैं तो ज्यादा जानता नहीं हूँ ना, मुझे कोई नेता बनना। मैं तो पिछले 25-30 साल से समाज की सेवा कर रहा हूँ। ये बस्ती जेवर बस्ती गवाया, आप जाके पूछिए कि कोई भी गरीब परिवार में आगे बढ़ के हिस्सा लेता हूँ। कोई बीमार है, परिवार परेशान है, मैं तो हर समय तैयार रहता हूँ। लेकिन वास्तव में शर्मा जी, ये बेचारी माता जब रो रही थी, भाई मेरी आत्मा रो रही थी। मैंने की यार बता, एक माता बता अगर नाश हो गया, यहाँ सुनने वाला ही कोई नहीं है। 63 इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने बड़े बड़े नेता इस क्षेत्र में, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है कि आखिर इस गरीब का कुछ होगा नहीं होगा। ये आदमी पान खा के 2 लाख का थूक देता है, लेकिन गरीब की सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं अपनी श्रद्धा बाप आपको बता दूं, मैं ज्यादा ना कुछ कहते हो, मैं इतना कह रहा हूँ कि परिवार के दुख के लिए मैं इनको 1,51,000 रुपए नगद दे रहा हूँ। ये मेरी माँ है, मैं माँ के लिए अपनी जान भी दे दूंगा। अगर 1,51,000 तो चले क्या, अगर इनको और भी कुछ चाहिए, मेरा खून चाहिए, मेरा लीवर चाहिए, मैं इस माता को देने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब गरीब का सब कुछ जल जाता है, घर में जब खाने के लिए अनाज नहीं रहता, परेशानी आ जाती है, तो अगर इस तरह से अगर मदद की जाती है, कैश मदद हो रही है, इससे बड़ी मदद कोई नहीं हो सकती। ये मेरी तरफ से, ये मेरी छोटी सी अरदास है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरी माँ हो। मेरे बेटे का ये फर्ज है कि अपनी माँ का जो है हमेशा सहायता करे, और इसके लिए भी कह रहा हूँ, इसके बाद भी अगर तुम्हें कोई विपदा आती है तो उसके लिए भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी पहुंचे हैं पीड़ित परिवार की ओर, और आप सभी के सामने देख सकते हैं कैश 1,51,000 से मदद की है। नुकसान तो जो भी हुआ उनका हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मदद इनके दिल को सुकून देगी और भी लोगों के लिए ये एक मैसेज क्रिएट करेगी। आपकी भैंस खत्म हो गई है, भैंस लेके आइए। आपके पैसे खत्म हो गए, वो मैंने आपको दे दिए। आराम से खाना बनाइए और भगवान पे विश्वास रखिए और काय पे मत रखिए। ना मुझ पर रखिए ना काय पे रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए। जिसका भगवान होता है, गरीब का, उसका सब कुछ होता है। आप परेशान मत हो, आप मेरी माँ है। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको कोई दुख है, मैं आपके संग खड़ा हूँ। आप परेशान मत हो, आप मेरी माँ जैसी हो, मुझे कोई चिंता की बात नहीं है। आप परेशान मत हो, आप परेशान मत हो। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं नेता नहीं हूँ, मैं तो केवल भगवान कसम, मेरी आत्मा रो पड़ी जब आपका देखा था मैंने, तो मैंने कि मेरा धर्म ये कहता है कि जब मैं दुनिया की सहायता करता हूँ तो आखिर इस माँ की सहायता क्यों ना करूँ। तो दोस्तों, पीड़ित परिवार की मदद स्वरूप जेवर चेयरमैन नारायण माहेश्वरी ने 1,51,000 रुपए से मदद की है इस पीड़ित परिवार की। जेवर प्रेस पर आपके लिए हमने ये खबर दिखाई थी, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चला, इन लोगों की पीड़ा पता चली और वो लोग मदद के लिए इन लोगों के लिए आगे आए हैं। तो अच्छी बात है, यदि हमारे मैसेज के चलते किसी की मदद हो जाती है तो इसके अलावा अपना उद्देश्य ही क्या है। तो आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद वीडियो को शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। आप सभी जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस। बढ़िया हुआ जी।
उन्हें बहुत सहयोग करा आज 1,51,000 रुपये दिए। उनको मालिक धन्यवाद है, मालिक 100 के दुगन बनावे और परमात्मा उनकी लंबी भीड़ बनावे और मालिक उनको धन दौलत का भंडार रखे जी। बहुत सहयोग किया उनने। थोड़ा बहुत का ये ईट फीट आ जाएंगी कि मेटेरियल भी है। भैंस ले आओ पहले। हाँ, और एक भैंस की का मतलब पहले भैंस की कोशिश करेंगे जी लाने के लिए, जब बाद में मकान की। चेयरमैन साहब के लिए यही धन्यवाद है जी का, उनने बहुत सहयोग करा जी मेरे लिए। चेयरमैन ने पीड़ित परिवार की तत्कालीन जरूरतों को देखते हुए 1,51,000 की सहायता राशि भेंट की। यह मदद उस किसान के परिवार के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं थी। चेयरमैन के इस नेक कार्य की अब चारों ओर प्रशंसा हो रही है। जेवर की जनता और छातंगा के ग्रामीण उन्हें साधुवाद का पात्र बता रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राजनीति से ऊपर उठकर एक जनप्रतिनिधि ने जो धर्म निभाया है वह समाज के लिए एक मिसाल है। जेवर प्रेस लगातार आपकी आवाज को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल जेवर प्रेस। सही बोली।